क्या सैलाब की वजह से जो है चावल की प्राइसेस यहाँ चली गई हैं? नहीं, इसकी ये वजह नहीं, सैलाब का इसका बिल्कुल इससे कोई ताल्लुक नहीं है। क्योंकि जिस एरिया में सैलाब है वहाँ चावल की काश्त तो होती नहीं है। चावल की काश्त वहाँ कुछ ना कुछ होती है, वहाँ भी होती है, बड़ी नॉमिनल सी होती है, नॉमिनल है, लेकिन आपकी मेन क्रॉप नहीं है। ऑलरेडी सरप्लस है चावल समेत बाकी चीजों का। दो इशू है, एक तो देखिए हमारे यहाँ अफरातेज़र आया, हमने डॉलर को कंट्रोल नहीं कर सके। ठीक है, हमारे जितना मैकेनिज्म जो इंडस्ट्री का चलता है, जो ट्रेड का चलता है, वो आपकी रुपए की वैल्यू के साथ चलता है। जी बिल्कुल। वो रुपए की वैल्यू तो हमने तबाह कर दी। आप यकीन करें कि हम एलसीज क्यों नहीं खोल रहे? आपका क्या ख्याल है कि क्यों नहीं खोल रहे? सिर्फ एक वजह से नहीं खोल रहे, ठीक है, कि इसहाक डार साहब की पेंट उतर जाएगी। जिस दिन एलसीज खुल गई उस दिन जो है ना डॉलर 300 रुपए का हो जाएगा। डॉलर तो है नहीं पीछे, जो ये अदायगी होना शुरू, डॉलर के ज़र मुबादला के ज़खायर के साथ हम डॉलर को मैच कर रहे हैं ना। ठीक है, तो जो ही वो एलसीज डॉलर निकलने शुरू हुए तो वो जो है ना वो डॉलर 300 रुपए पे चला जाएगा। कितनी देर रोकेंगे? यहाँ तो फार्मास्यूटिकल का रॉ मटेरियल पड़ा हुआ है, सोयाबीन देख लें आप, इस तरह की कई चीजें जो रुकी पड़ी हैं वहां पर। आजाद की पेवंदकारी, चट्टा साहब, आजाद की पेवंदकारी का अमल जो कहीं ना किसी की आंखें तब्दील हो रही हैं, किसी का जिगर तब्दील हो रहा है, किसी के सुचर्स यूज होते हैं, गुर्दे तब्दील हो रहे हैं। अब उसके लिए जो मेडिसिन चाहिए वो नहीं आ पा रही है। ये तो वो लाइफ सेविंग ड्रग्स हैं, इसके अलावा कई जो नहीं मिल रही हैं इनको। उसके अलावा फार्मास्यूटिकल का जो खाम माल है वो नई केमिकल्स नहीं आ पा रहे हैं। तो ये मसाइल तो बहुत गंभीर हैं, बहुत सारे इसमें मसाइल हैं। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि क्या हम ये कह सकते हैं कि हुकूमत तो पीडीएम की है लेकिन जिम्मेदार कोई और है? जिसके पास अख्तियार होता है, जिसके झंडे लगे होते हैं, जिसको प्रोटोकॉल मिल रहा होता है, जिम्मेदारी भी उसकी होती है। ये नहीं होता कि प्रोटोकॉल, झंडे और अख्तियारात और ओहदे हमारे होंगे और जिम्मेदारी किसी और की होगी। ये इस तरह नहीं चल सकेगा। ये बड़ा पाकिस्तान के साथ मजाक चलता रहा।